वेलकम माय क्यूरियस फ्रेंड। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन फर्स्ट करने जा रहे हैं जो कि है क्लास 9th का। तो हमें इसमें करना क्या है, इन फिगर 6.28, इस फिगर का जो नेम है वो है 6.28, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई की वैल्यू में फाइंड करनी है, देन शो दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब सबसे अच्छी बात यह है, देखो अगर यहाँ पे कहता, क्या कहता, अगर ये पहले से बताया होता कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी है तो x इज इक्वल टू वाई हो जाता, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, और यहाँ से y इज इक्वल टू 130 हो जाता। ठीक है, y इज इक्वल टू 130 हो जाता क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है ना कि ये जो हमारा दिया हुआ है वो पैरेलल नहीं दिया हुआ है। वर्टिकली अपोजिट एंगल तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये पैरेलल लाइंस हमें दिया नहीं, इसको प्रूव करना है। तो जब कभी भी हमें दिखाना हो कि ये पैरेलल लाइंस हैं तो क्या होता है, या तो आप इंटीरियर एंगल इक्वल दिखा दें, एक्स इज इक्वल टू वाई दिखा दें। ठीक है, थ्योरम 6.3 आपने पढ़ा ही होगा कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर इक्वल है तो क्या होता है, जो लाइन होती है वो क्या होती है, पैरेलल होती है। या करस्पॉन्डिंग एंगल आप इक्वल दिखा दें तब भी क्या होता है कि लाइन पैरेलल है। तो हमें क्या दिखाना होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई दिखाना होगा, वो भी बड़े आराम से। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमें काम क्या करना है, एक्स वाई फाइंड करना है और हमें ए बी इज इक्वल टू सी डी को पैरेलल दिखाना है। तो अभी साफ साफ पता चल जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अगर वाई आ जाएगा, जितने इसकी वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू आ गई तो हम कह देंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, इसलिए ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखेंगे आप, वाई इज इक्वल टू, सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू हमारा है 130। इसको हमने कैसे लिखा, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्लियर हो गया, इतना सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या है, स्ट्रेट लाइन एंगल में हमें कुछ करना होगा। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये 50 है और ये एक्स है। आप जानते हैं एक लाइन पर जो एंगल होता है इस तरह से ये है, तो चाहे जिस तरह से भी हो, तो ये एक लाइन है, ये समझ लो एक लाइन की तरह बिहेव कर रहा है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन है, इस पे जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री की इक्वल होता है। इतना तो कॉमन सेंस है, अभी तक जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया सब कुछ इतना तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ से हम करेंगे कि 50 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे हम लिख देंगे स्ट्रेट, ठीक है, स्ट्रेट लाइन एंगल्स, ये भी हो गया बड़े आराम से। अब x की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी, x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री, ये हो गया x की वैल्यू। 50 इसमें माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, वो भी बड़े आराम से। ये हो गया हमारा, इस तरह से बॉक्स में आपका देना, x की वैल्यू पता चल गई। अब अगर y भी हमारा 130 आ जाए, जो कि यहाँ पे आ चुका है, तो इसका हम नेम दे देंगे कि ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन सेकेंड हो गया। यहाँ पर भी आपको इस तरह से बॉक्स बना देना है। ठीक है, थोड़ा सा गंदगी मच गई है लेकिन परेशान ना होना। ठीक है, इस तरह से आपने कर दिया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 130। अब यहाँ पे हम लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक हो गया, तो यहाँ से मैंने दिखा दिया कि एक्स इज इक्वल टू वाई है, इसलिए ये क्या है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इसलिए या सो यहाँ पे लगा करके उसके बाद ये कैसे हमने इसको कहा कि ये ए बी पैरेलल टू सी डी, तो हम कहेंगे बाई थ्योरम 6.3। ठीक है, थ्योरम 6.3, थ्योरम सब हमने पढ़ा है बहुत ही अच्छे से। तो अगर आपको ना कुछ पता हो तो इंट्रोडक्शन ऑफ लाइंस एंड एंगल्स देख लीजिए, पूरा सब कुछ मैंने एकदम क्लियरिटी से बताया हुआ है। तो ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब कुछ करने का नहीं है, तो एक बार मैं फिर से समराइज कर दूं। सबसे पहले हमने क्वेश्चन को पढ़ा, हमारे पास फिगर दिया हुआ था, हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू चाहिए थी। एक्स वाई की वैल्यू अगर हमें डायरेक्ट चाहिए होती और ए बी इज इक्वल टू सी डी, आई मीन टू से दैट पैरेलल दिखाया होता है, ए बी पैरेलल टू सी डी, तो एक्स और वाई हमें बहुत ही अच्छे से और आसानी से पता चल जाता, इसका मिल जाता। लेकिन हमें ए बी पैरेलल टू सी डी दिखाना ही था, तो अब इसको दूसरे मेथड से हमें प्रूव करना होगा कि इक्वल है। तो यहाँ पे हमने y इक्वल टू 130, ये आराम से आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। 50 प्लस x, ये स्ट्रेट लाइन पे एंगल है, तो यहाँ से x की वैल्यू पता चल गई, यहाँ 130 है। अब दोनों की वैल्यू क्या है, 130 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू वाई आ गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, यहाँ से हमें दिख रहा है। और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो चाहे जहाँ हो सकता है ना, अगर पैरेलल लाइन है तब भी होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पैरेलल लाइन नहीं है तब भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। लेकिन इक्वल कब होगा, जब पैरेलल होगा। तो पैरेलल में क्या होता है, इक्वल होता है। तो पैरेलल हमारा ये लाइन है इसलिए ये इक्वल है, तो वही हमने लिख दिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल तो है ही है। अब ये इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन है। और पैरेलल लाइन हमने इसको कहाँ कहा, तो हमने कहा थ्योरम 6.3 में, कि थ्योरम 6.3 क्या कहता है, अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो वो दोनों लाइन्स क्या होगी,
पैरेलल होंगी। सिंपल सी बात है। तो आई होप यू एंजॉय आंसर फर्स्ट। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।